डू यू नो देर इज अ गॉडेस हु रिप्रेजेंट पॉवर्टी, दरिद्रता, भूखमरी, मिसफॉर्चून, और वो और कोई नहीं है, शी इज अ शेडो ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड हर नेम इज अलक्ष्मी। और आज हम उनके बारे में बात करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी अबाउट हर, कि उनकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई और क्यों लोगों को डर लगता है कि कहीं अलक्ष्मी हमारे घर ना आ जाए। अकॉर्डिंग टू पद्मा पुराण एंड देवी भागवतम, जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारे रत्न निकले। उसमें से माँ लक्ष्मी भी बाहर आई, जो बहुत ही खूबसूरत है, रेडियंट ग्लो था उनके फेस पे, और वो वेल्थ को, फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट कर रही थी। पर उनके साथ आई उनकी शेडो या उनकी बड़ी बहन, जिसका नाम है अलक्ष्मी, एंड शी रिप्रेजेंट पॉवर्टी, शी रिप्रेजेंट मिसफॉर्चून। और उनका बहुत ही डार्क सा कॉम्प्लेक्शन था, बहुत ही अनप्लेजेंट फीचर्स से। इसके कारण ऐसा लगता था जैसे उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि वो इधर उधर घूमती रहती है। और हमें क्यों डर लगना चाहिए, या हमें क्यों डर लगता है? क्योंकि जब भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी छाया है अलक्ष्मी, वो भी उन्हीं के साथ चलती है और उनको उनकी स्पेस चाहिए होती है। तो अलक्ष्मी की जो स्पेस जो उनको अच्छी लगती है, वो क्या स्पेस होती है? वो घर में हमारे ना आए और सिर्फ लक्ष्मी आए, ऐसा क्या करना चाहिए? सी, अलक्ष्मी इज नॉट अ मिथ, नीदर शी नीड टू बी हेटेड। उनको समझने की जरूरत है। शी इज ए एनर्जी, जिसको अगर हम समझें कि वो क्या है और उनको क्या स्पेस चाहिए, तो हम एक्चुअली में सिर्फ माँ लक्ष्मी को घर के अंदर और अलक्ष्मी को घर के बाहर ही प्रणाम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। सो व्हाट रिप्रेजेंट्स अलक्ष्मी? देखिए, जब हम घर के अंदर मन मुटाव रखते हैं, घर में गंदगी जमा होने देते हैं, बहुत क्योस रखते हैं, ओके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, बदतमीजी से बात करते हैं आपस में सब लोग, तो घर के अंदर एक एनर्जी ऐसी होती है जिसमें हर किसी को हमेशा गुस्सा ही आता रहता है। और ध्यान से सोचिएगा कि कभी ऐसा होता है कि जब आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो होती ही चली जाती हैं, ओके, और व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम विच कमिंग, वो मल्टीप्लाई हो रही है। दिस इज हाउ इट इज सिग्निफाइंग कि आपके घर में जो अलक्ष्मी एनर्जी है वो बढ़ रही है। और दिस इज नॉट दैट ग्रेट, ओके, शी इज अ कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड। हमारे पुराण्स में हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे उपाय दिए हैं इसके, कि हम इस एनर्जी को अपने घर से क्लियर कैसे कर सकते हैं। पर ये एनर्जी दोनों तरह से एग्जिस्ट करती है, आपके मन विचार में भी है, आपकी भाषा में भी है, और आपकी घर की गंदगी में भी है। तो यू हैव टू चेक दैट कि व्हाट काइंड ऑफ क्लीनिनेस दैट यू हैव, व्हाट इज योर इमोशनल सिनर्जी अबाउट अदर फैमिली मेम्बर्स, और आप अपॉर्चुनिटीज कितनी मिस करते हैं लाइफ में। क्या आपके घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, या आपके घर में हमेशा प्रोस्पेरिटी की बातें होती हैं? सी, दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाउ हर रेमेडीज आर देयर, what kind of mantras we should use it, and we will be discussing multiple things which is according to Purans and Bhagavatam.